बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इसके डर से ना जाने कितने बच्चों ने, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसके डर से ना जाने कितने बच्चों ने फिजिक्स पढ़ाई करनी बंद कर दी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना छोड़ दिया और पता नहीं क्या क्या, मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा डर समा गया। सो बच्चों, एक चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है इस टाइम पे, जब आप 10th से 11th में मूव कर रहे हो या आप 12th में भी हो या ड्रॉप कर रहे हो और आपको बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो ये समझना ज़रूरी है कि जब आप बहुत छोटे थे, और एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंजन। इंजन का जब स्पेलिंग आप याद कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने, और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने, इंजन की स्पेलिंग पहले याद करी होगी और इंजन को देखा या समझा बाद में होगा। और कई बच्चों को तो आज तक इंजन समझ में नहीं आया होगा कि इंजन होता क्या है। सो इसी तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स भले ही आपको समझ में नहीं आया, डीपली आप इसको ना समझो, बट स्टिल याद करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो और फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो कई बच्चे जो समझने जाते हैं वो शायद डर जाते हैं, बट अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, पहले तो सब कोशिश करो कि समझ जाओ। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप याद भी कर लो। चलो, सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बेसिक मैथमेटिक्स। और आज जो हम करेंगे, आज के लेक्चर में विल टॉक अबाउट ग्राफ्स। नाउ ग्राफ्स करने के लिए एक कार को ले लेते हैं, और मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाना या ड्राइंग पे मत जाना। एक कार जो कि ट्रैवल कर रही है, हर 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल कर जाती है ये कार। सो दिस कार इज ट्रैवलिंग 1 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड। अब इसका मुझे अगर ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। सो लेट्स ड्रॉ एक्स एंड टी ग्राफ, और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं। पहले टाइम हम यहाँ पे वाई, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और टाइम सेकेंड्स में होगा। और पोजीशन जो है इसको हम मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। और अगर इसको मुझे ग्राफ को ड्रॉ करना है तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, 1 सेकेंड के बाद वो 1 मीटर कवर कर लेता है, तो 2 सेकेंड के बाद वो कितना कवर करेगा, हर 1 सेकेंड में 1 मीटर कर रहा है, तो पहले सेकेंड में वो 1 मीटर किया, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर किया, तो टोटल टाइम हो गया 2 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। तो यहाँ पे 2 सेकेंड पे ये 2 मीटर होता है। इसी तरीके से 3 सेकेंड पे ये 3 मीटर होगा, एंड 4 सेकेंड पे ये 4 मीटर होगा। एंड यू कैन क्लियरली सी कि अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से ये जा रहा है। सो एक्स और टी का जो ग्राफ है मैं बोलूंगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या क्या चीजें इससे पता चलती हैं, क्या मैं ये अगर दिया हुआ है तो मैं आराम से ग्राफ देख के बता सकता हूं कि 5th सेकेंड में कहां पे होगा? तो आराम से अगर ग्राफ देखोगे तो 5th सेकेंड पे ये पार्टिकल 5 मीटर पे होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राफ आपने प्लॉट किया है और लंबा तो आप बता सकते हो कि 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 7th सेकेंड में ये ग्राफ कहाँ पे होगा। तो एक तो इसकी पोजीशन आप टाइम के साथ बता सकते हो बाय लुकिंग एट द ग्राफ। अभी मैंने बोला था पहले कि ग्राफ ध्यान मत देना, बहुत सारे लाइंस मैंने बना दिए यहाँ पे। सो इट इज दिस लाइन, लेट्स हैव दिस। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज जो मैं इस पे देखूंगा वो ये है कि क्या मैं इससे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो वेलोसिटी का हमने एक बेसिक डेफिनेशन देखा था, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी भी 2 पार्ट्स में हमने सीखा है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है? चेंज इन पोजीशन, जो कि हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। नाउ डेल्टा एक्स मान लेते हैं यहां से लेके 1 मीटर जब था, तो इस जगह का देखते हैं जब उसका पोजीशन 1 मीटर पे हुआ तो कहां से चेंज हुआ। यहां पे 0 था, तो पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन 1 मीटर, तो लिख लेते हैं 1 मीटर। इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, यहां लिख लेते हैं। 1 पे टाइम कितना है? 1 पे टाइम 1 सेकेंड है, और 0 पे टाइम कितना है? 0 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 1 मीटर/सेकेंड। अब यहां पे चेक करते हैं कि जब वो 2 मीटर पे पहुंच जाता है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सो एवरेज वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रीचेस 2 मीटर्स।
सो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा, अगेन डेफिनेशन इज चेंज इन पोजिशन बाई चेंज इन टाइम, एंड देयरफॉर हम यहाँ पे फाइनल पोजिशन क्या है, फाइनल पोजिशन है 2 मीटर, तो हम लिख देंगे 2। इनिशियल पोजिशन कितना है 0, सो 0, और अपॉन डेल्टा टी क्या है, जब 2 सेकेंड है तो टाइम कितना है 2 सेकेंड्स है, 2 मीटर है तो टाइम है 2 सेकेंड्स, और 0 मीटर है तो टाइम है 0 सेकेंड्स, एंड देखो ये कितना हो जाएगा 2/2, अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन क्लियरली सी कि इस वाले ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी इज सेम ऑल द टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज सेम, एंड क्लियरली आई कैन से यहां से जो मैं कह सकता हूं इट इज अ स्ट्रेट लाइन, पहली चीज, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी इस वाले केस में रिमेन्स सेम। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम रहता है। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द वीटी ग्राफ, मतलब अब यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी केवल हमारा ये डेटा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, बट इस ग्राफ, इस डेटा से या इस ग्राफ को देख के हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। जैसे आपने बताया कि एवरेज वेलोसिटी सेम रहता है, और अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है तो मैं इसको भी बनाने की कोशिश कर सकता हूं, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं यहां पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होता है स्लोप ऑफ xt ग्राफ, और जब आप ये स्लोप निकालोगे या टेंजेंट निकालोगे, स्लोप निकालोगे या टेंजेंट निकालोगे, जो कि हम सीखेंगे अभी भी, अगेन जैसे मैंने बोला इंजन की तरह, आप अभी समझ लो इसको, स्लोप या टेंजेंट ऑफ xt ग्राफ एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सो ये होता है स्लोप ऑफ xt ग्राफ एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब यहां पे एक स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप तो आपने निकाल लिया, स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है? स्लोप का डेफिनेशन होता है चेंज इन एनीथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड एनीथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज डिफाइंड एंड स्लोप। तो इस वाले ग्राफ में क्या दिया हुआ है? चेंज इस पे दिया हुआ है, जो वाई एक्सिस है उस पर रिप्रेजेंट हो रहा है पोजीशन, सो मैं कहूंगा चेंज इन पोजीशन इस वाले केस के लिए, और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एक्स एक्सिस पे टाइम हो रहा है, तो मैं कहूंगा डेल्टा टी, सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यहां से क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी स्लोप इज, किसी भी टाइम पे आप स्लोप निकालो तो आप देखो यहां पे अगर निकालोगे तो ये डेल्टा एक्स हुआ, ये डेल्टा टी हुआ। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में स्लोप क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इस वाले ट्रायंगल में जो दूसरा ट्रायंगल है, लेट मी जस्ट चेंज दी कलर, मुझे कलर कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक का ट्रायंगल देखो, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और इस पे स्लोप देखो, तो इस पे स्लोप क्या डिफाइन होगा? डेल्टा एक्स मान लेते हैं ये 2 है, और ये डेल्टा टी 2 है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में आप देखोगे डेल्टा x2 बाई डेल्टा t2, ये आप 10th में पढ़ चुके हो, ये क्या होता है? ये होता है tan ऑफ थीटा, जो भी ये एंगल बना रहा होता है। और ये छोटू वाला ट्रायंगल जो था और ये बड़ू वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों में ही एंगल तो सेम है, मतलब tan थीटा सेम है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप इस वाले का जो स्लोप है इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मैं यहां से लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, वैसे हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है, अभी हम इस केस की बात करें, दिस स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं, और इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इस केस में, और ये आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस वाले केस में वो क्या हुआ? किसी भी समय वो 1 मीटर पर सेकेंड ही है, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही है। इस वाले केस में जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसी समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसका एवरेज वेलोसिटी सेम है। तो
अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, तो क्या करेंगे हम, v इधर रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पे, t हमेशा हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, t इज सेकेंड्स एंड v इज मीटर पर सेकेंड, हम ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वाले केस में क्या आया कि किसी भी टाइम पे आप टाइम 1 ले लो, यहां पे 1 सेकेंड, टाइम आप 2 सेकेंड ले लो, टाइम 3 सेकेंड ले लो, टाइम 4 सेकेंड ले लो, हर समय वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड ही है। मतलब ये वाला जो पोजीशन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड है, किसी भी टाइम पे देख लो। अब हमने ये तो पक्का ही कर लिया कि xt ग्राफ से हमने vt ग्राफ बना लिया। अब क्या vt ग्राफ से हम at ग्राफ बना सकते हैं? तो देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने? एवरेज एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ये हमने 10th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कुछ बच्चों ने, कुछ में 10th में, और कुछ बच्चों ने अभी 11th में आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, आप देखो यहां पे टाइम जो है, लेट्स से पहले सेकेंड से 0 सेकेंड, मतलब कि टाइम का चेंज हम यहां से यहां तक कंसिडर करते हैं। तो यहां पे आप देखो 1 पे वेलोसिटी कितनी है, 1 पे वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो लिख लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। और 0 पे कितनी वेलोसिटी है, 0 पे वेलोसिटी है 0, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड है। सो ये हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0, 1 माइनस 1 इज 0, 0 बाई 1 इज again it is 0 meter per second square. So average acceleration is 0 meter per second square. I hope आपको समझ में आ रहा है। Now अगर एवरेज एक्सेलरेशन, और यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये भी 0 है, क्योंकि आप देखो इस लाइन का स्लोप ढलान तो है ही नहीं। इस लाइन का ढलान कब होता है, जब ढलान इस तरीके का कोई एंगल बना रहा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ, तब ढलान होती है। तो इस लाइन का कोई भी स्लोप ही नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज टेंजेंट, सो बेसिकली टेंजेंट जो भी आप करोगे इंस्टेंटेनियस टू वीटी ग्राफ, जो भी वीटी ग्राफ दिया होगा उसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा उसका टैन थीटा इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा डब्बे में बंद करके रख दो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी अभी फिलहाल के लिए इंजन की तरह समझ लेते हैं, 0 है। एवरेज एक्सेलरेशन भी 0 है। जब 0 है तो इंस्टेंटेनियस भी किसी भी इंस्टेंट पे भी 0 ही है यहां पे एक्सेलरेशन, ठीक है। और वो आपको मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में। सो अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड ले लेते हैं। यहां पे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ले लेते हैं। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड ले लेते हैं। 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ले लेते हैं। तो बेसिकली आप इस तरीके से यहां पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और एक्सेलरेशन क्या है, यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा ऑल द टाइम इट इज 0। तो एक्सेलरेशन इज 0 ऑल द टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे आप एक्सेलरेशन हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो ये जो येलो बना है ये होगा लाइन, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखो यहां से बच्चों कि ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले देखो इतना टाइम हो गया, बट मैं अभी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि पोजीशन और टाइम ग्राफ कैसे बदल रहा है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ जो बदल रहा है, आपने उसको देख के प्रेडिक्ट करना सीखा कि कुछ टाइम के बाद पोजीशन क्या होगी, तो आपने वो प्रेडिक्ट करना सीख लिया। आपने उसी ग्राफ से वेलोसिटी और टाइम को भी निकालना सीख लिया। तो वेलोसिटी निकल गया, तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपने वो निकालना सीखा उस ग्राफ से। उसके वजह से क्या हुआ, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना पाए, और आप उसकी वजह से एक्सेलरेशन बना पाए। मतलब सिंपली सेइंग कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अगर पोजीशन का टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है,
तो आप इससे बहुत कुछ डिड्यूस कर सकते हो। आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हो और वेलोसिटी के बारे में पता कर सकते हो। वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन के बारे में पता कर सकते हो। और अगर आपको एक्स, वी और ए आपको ये पता चल गया किसी भी फिजिक्स में, किसी भी पोजीशन, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन के लिए, तो आप ऑलमोस्ट पूरी उसके मोशन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो कि उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो तेजी से जा रहा है, वो धीरे से जा रहा है, वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप सब कुछ बता सकते हो बाय जस्ट नोइंग वन ग्राफ। एंड देयरफॉर ग्राफ इन फिजिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।